के कारण को अगर नहीं जानेंगे तो फिर आप इलाज नहीं कर पाएंगे। बात यह है, खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता विचारधारा का रिश्ता होता है। जिसको अपनी जान बचाने के लिए डोनेशन में खून चाहिए, वो ये कहता हो मुझे तो केवल ब्राह्मण का खून चाहिए। जिस व्यक्ति ने खून देकर तुम्हारी जान बचाई है, उसी को आप अछूत कहकर अपने घर से बाहर निकाल। मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, गुरुद्वारा बन जाए या बौद्ध मंदिर बन जाए, जितना मर्जी खूबसूरत बना लो, जितना मर्जी ऊंचा बना लो, क्या उससे आपके बच्चों का पेट भर जाएगा? डीएम कौन होता है? क्या डीएम या राज्य सरकारें भारत के संविधान से ऊपर हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, कुशवाहा जी, रामस्वरूप वर्मा जी, कर्पूरी ठाकुर जी, मान्यवर कांसीराम साहब और वीरांगना पूनम देवी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन आदरणीय भिक्खु संघ और सभी नेतागण और मुरैना की इस धरती पे अलग अलग गांवों से आए हुए माताओं, बहनों और साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। मुझे पूरा इस बात का भरोसा है कि आप काफी लंबे समय से बैठे हैं। जिस ट्रेन से दिल्ली से चले भोपाल शताब्दी, सुबह 9 बजे से पहले आने का टाइम है, लेकिन वो लगभग 1:30 बजे हम उससे उतरे हैं। कोहरे की वजह से लेट हुए, वरना हम हर जगह हमेशा टाइम पे पहुंचने की आदत है। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं आप काफी लंबे समय से बैठे हैं। मैं आपके सामने कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। क्योंकि जो लोग अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं जानते, वो लोग कभी भी इतिहास बना नहीं सकते। इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इतिहास को नहीं जानेंगे तो जो समस्याएं आज हमारे सामने हैं, जिन परेशानियों से ये पूरा वंचित समाज और पिछड़ा समाज दुखी है, उसके कारण को अगर नहीं जानेंगे तो फिर आप इलाज नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए और बीमारी के वजह से वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाए, डॉक्टर को अपनी समस्या बताए, डॉक्टर उससे पूछेगा क्या दिक्कत है तुम्हें। मरीज डॉक्टर को अपनी परेशानी बताएगा, पर परेशानी सुनने के बाद डॉक्टर उसकी बीमारी का अंदाजा लगाएगा और अंदाजा लगा के फिर वो दवाई देगा और कहेगा 5 दिन ये दवाई खा लेना, आप ठीक हो जाओगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर 5 दिन दवाई खाने के बाद आप ठीक ना होते तो फिर डॉक्टर के पास वापस जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं, आप ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर के पास वापस जाओगे नहीं जाओगे? जाएंगे ना। जब आप वापस जाओगे और बताओगे कि आपने मुझे जो दवाई दी थी मैंने 5 दिन खा ली लेकिन मुझे आराम नहीं लगा, तो उसके बाद डॉक्टर सोचेगा कि जो अंदाजा मैंने इसकी बीमारी का, इसकी समस्या बताई गई समस्या के हिसाब से लगाया था, इसका मतलब वो बीमारी वो नहीं है, बीमारी इसको कुछ और है। फिर उस बीमारी की कारण को जानने के लिए डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट कराता है नहीं कराता? कराता है ना। वो कई प्रकार के टेस्ट कराता है डॉक्टर।
वो कई प्रकार के टेस्ट इसलिए कराता है ताकि वो ये जान ले कि तुम्हें जो बीमारी है उसका कारण क्या है। और जैसे ही ब्लड की रिपोर्ट आती है, खून की जांच या दूसरी जो जांच होती है, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर को बीमारी का असल कारण पता लग जाता है, उसके बाद जब डॉक्टर इलाज शुरू करता है तो तुरंत पहली खुराक से ही आराम लगना शुरू हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो हमारी बीमारी का जो लोग इलाज कर रहे हैं उन्हें हमारे बीमारी के कारण का पता ही नहीं है, इसलिए हमारी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है। हमारी ओबीसी महासभा के प्रदेश के सेक्रेटरी बोल रहे थे कि हमारे सांसद जी ने नारा दिया था, पिछड़ों को सत्ता की बात की थी और तब से पिछड़े मुख्यमंत्री हैं। देखिए, जाति का मुख्यमंत्री होने से बात नहीं बनती। अगर बन जाती तो फिर आज आप परेशान ना होते। बात यह है, खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता विचारधारा का रिश्ता होता है। अगर आपका सगा भाई आपका खून का प्यासा हो जाए, आपको दर्द देने लगे, आपके ऊपर हमला करने लगे, तो आप ऐसे भाई से रिश्ता रखोगे, उससे दूरी बना लोगे? दूरी बना लोगे ना। अगर सपोज करो आप जिस कुएं से पानी पीते हैं उस कुएं में कोई मरा हुआ जानवर डाल दे और वो पानी प्रदूषित हो जाए, उस पानी को फिर आप अगर पियोगे तो आप बीमार होगे कि नहीं होगे? होगे ना। अब बीमार होने के बाद अगर आप उसी जो पानी प्रदूषित है उसी को पियोगे और दवाई भी खाओगे तो आपका इलाज नहीं हो सकता। इलाज तब होगा जब पानी साफ पियोगे, प्रदूषित पानी को छोड़ना होगा। तो आपकी सबसे बड़ी जो बीमारी है वो अंधविश्वास और पाखंडवाद है। आप अगर अंधविश्वास और पाखंडवाद में बने रहेंगे तो आपकी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। मैं आपको फिर एक एग्जांपल दूंगा। मुझे पूरे दुनिया में केवल कोई एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम 200 यूनिट खून का इंतजाम करो, क्योंकि जब तुम्हारा ऑपरेशन होगा तो खून की जरूरत पड़ेगी, आप 20 यूनिट खून का इंतजाम करो। तो मुझे पूरे दुनिया से कोई एक एग्जाम्पल बता दो जिस मरीज का ऑपरेशन होना है, जिसको अपनी जान बचाने के लिए डोनेशन में खून चाहिए, वो ये कहता हो मुझे तो केवल ब्राह्मण का खून चाहिए, या मुझे केवल क्षत्रिय या वैश्य का खून चाहिए, या मुझे केवल ईसाई का या मुस्लिम का खून चाहिए। क्या पूरी दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा ना। यानी जब आपकी जान बचानी है तो आपको पता है कि जानवर का खून इंसान को नहीं चढ़ सकता, जान बचाने के लिए किसी न किसी इंसान का खून चाहिए। तो तब तो आप जाति नहीं पूछते, तब तो जो भी जान बचाने के लिए खून दे दे उसी का खून अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हो। लेकिन जब तुम ठीक हो जाते हो, तुम्हारी जान बच जाती है, तो जिस व्यक्ति ने खून देकर तुम्हारी जान बचाई है उसी को आप अछूत कहकर अपने घर से बाहर निकाल देते हो। इसका मतलब यह हुआ कि जाति कुदरत ने नहीं बनाई। अगर जाति कुदरत ने बनाई होती तो अमेरिका में भी जाति होती, इंग्लैंड में भी जाति होती, फ्रांस में भी जाति होती, इटली में भी जाति होती, स्पेन में भी जाति होती, रसिया में भी जाति होती, कोरिया में भी जाति होती, जापान में भी जाति होती, चीन में भी जाति होती, ऑस्ट्रेलिया में भी जाति होती, न्यूजीलैंड में भी जाति होती। जब पूरी दुनिया में जाति नहीं है तो केवल भारत में जाति क्यों है? क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि भारत में जाति क्यों है और जाति किसने बनाई? जाति किसने बनाई और जाति के बनने से किसको फायदा हुआ और जाति के बनने से किसको नुकसान हुआ? जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे
तब तक आप अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मैं मध्य प्रदेश का डाटा देख रहा था आज, जो गूगल पे पड़ा हुआ है, भारत सरकार की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो फॉरवर्ड क्लास, जिसको स्वर्ण भी कह देते हैं, कुछ लोग अपर कास्ट कह देते हैं, कुछ लोग ब्राह्मणवादी कह देते हैं, कुछ लोग मनवादी कह देते हैं, उन तीनों की जनसंख्या जोड़ लो तो पूरे मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 100 में से केवल 5 हैं। 100 में से केवल 5, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान के माध्यम से भारत में प्रजातंत्र लेकर आए और प्रजातंत्र में राजा चुनने का अधिकार आप लोगों को दे दिया। जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात मान्यवर कांसीराम साहब भी कहकर गए। लेकिन क्या आपने उनकी बात को माना? पहले तो ये बताओ, तुम्हारे बच्चों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या धर्म? बच्चों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य बनाने की बजाय वो तो मंदिर बना रहे हैं। अगर मंदिर बन भी जाए, या कितनी बढ़िया से बढ़िया मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, गुरुद्वारा बन जाए या बौद्ध मंदिर बन जाए, जितना मर्जी खूबसूरत बना लो, जितना मर्जी ऊंचा बना लो, क्या उससे आपके बच्चों का पेट भर जाएगा? क्या उससे आपके बच्चों के कोई तरक्की हो जाएगी? आपकी तरक्की तो केवल पढ़ाई से हो सकती है। जब तक आपके बच्चों के पढ़ाई के रास्ते बंद थे, क्योंकि पहले बाबा साहेब के संविधान से भारत नहीं चलता था, भारत मनुस्मृति से चलता था। और मनुस्मृति कहती है पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, संस्कार करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, कर्मकांड करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, यज्ञ करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। यानी कि पढ़ने पढ़ाने का काम, यज्ञ करने का काम, दान लेने का काम, कर्मकांड करने का काम केवल ब्राह्मण का, ये बात मनुस्मृति कहती है। रक्षा सुरक्षा का काम, शस्त्र धारण करने का काम केवल क्षत्रिय का है, व्यापार करने का काम केवल वैश्य का है, और बाकी जो है वो सारे शूद्र हैं। शूद्र को कोई ना पढ़ने का अधिकार, ना संपत्ति का अधिकार, ना सम्मान का अधिकार, ना मानवता का अधिकार। उसका काम है बाकी के तीनों वर्णों की सेवा करना। वो संविधान कहता था, मनुस्मृति, कि शूद्र का काम है तीनों की सेवा करना। और संविधान के आने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने क्या किया? कोई किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी संपत्ति रख सकता है, सबको बराबर अधिकार है, सबको मानवता का दर्जा है, सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर है। इस अवसर पे मैं आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ के फिर अपने मुद्दे पे वापस आऊंगा। वो प्रस्तावना आप